अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन है। अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन है। अण आदि इसलिए कहा मित्रों कि कुल मिला के 44 संज्ञाएं की जानी है इस तरह की। कुछ लोगों के मत में 43 भी होते हैं। वो प्रत्याहार कहते हैं इनको, संज्ञा, इनको अण आदि जो संज्ञा कह रहे हैं इनकी दूसरी संज्ञा प्रत्याहार भी है। क्यों? ये अनवर्त संज्ञा प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन इति प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे वर्णों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। जैसे अण किया तो अण संज्ञा से, अण प्रत्याहार से, अण से अ ई ऊ ण, यहाँ अण तक लिया, पहला अ और ण, तो अ ई और ऊ, इन 3 वर्णों का संक्षिप्तीकरण कर दिया केवल अण से। अक से अ ई उ री और री, इनका संक्षिप्तीकरण कर दिया, इसलिए ये हो गए अक संज्ञा हो गई। तो इस तरह इनसे मिला करके कुल 44 संज्ञाएं होंगी। ये करना इनका प्रयोजन है, इन माहेश्वर सूत्रों का। इसलिए दूसरी बात हुई अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन। तीसरी चीज महत्वपूर्ण ज्ञातव्य इन 14 माहेश्वर सूत्रों के लिए, पहली बात ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये इनका नाम है। दूसरी बात अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है कि यहाँ से हम जब अयोण रील ऋक एओं अयौच यहाँ तक तो सारे स्वर आ गए। इसके बाद में ह य व र ट लण यम गणनम, इनमें ह य व सब में अ मिला हुआ है। तो बोले ये अ क्यों है, फिर इनका आवृत्ति क्यों हो रही है? फिर तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी आवृत्ति क्यों? क्योंकि वैयाकरणों का एक और है। वैयाकरण क्या करते हैं? एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मनन्ते वैयाकरण। ये एक मात्रा लघु भी कर देना तो इतना प्रसन्न कर नहीं सकते, सारा इतना कैलकुलेटिव है कि एक मात्रा लघु नहीं कर सकते, और कर दें तो ऐसा खुश होते हैं जैसे पुत्र जन्मोत्सव मनाते हैं, कर नहीं सकते। तो फिर इसमें हा क्या है? तो उन्होंने ये पहले कहा। तीसरी बात, हकार आदियों में जो अकार है वो केवल उच्चारण के लिए है, केवल उच्चारण के लिए, एकमात्र प्रयोजन है उच्चारण। तीसरा ये बात। चौथा कि लण सूत्र में हैवरट लण सूत्र जो है उसमें अकार उच्चारण के लिए नहीं है। उसके लिए उसमें जो अकार है वो उच्चारण के लिए नहीं, तो वो साभिप्राय है, सप्रयोजन है। उसका नाम इत है, वहाँ उसकी इत संज्ञा है, इत नाम है उसका। किसका? लण सूत्र में जो अकार है, यानी ल और ण, इन दोनों के मध्य में लकारोत्तरवर्ती लकारस्थ जो अकार है वो इत संज्ञा का है, अर्थात उसका नाम इत है, उसकी संज्ञा इत है। ये चौथी बात। पांचवी और अंतिम ये है येषाम् अन्त्या इतः, इनके जो अंतिम वर्ण हैं 14 के 14 अंतिम वर्ण वो इत संज्ञक है। ये पांचवी बात। 5 बात ध्यातव्य आपने की। क्या? ये माहेश्वर सूत्र हैं। हकार आदियों में विद्यमान अकार उच्चारण के लिए है। लण सूत्र के मध्य में जो अकार है वो इत संज्ञक है, और अंतिम इनके 14 वर्ण जो हैं वो इत संज्ञक हैं। तो इमानी माहेश्वराणी सूत्राणी अण आदि संज्ञा करना इनका प्रयोजन है। ये 5 चीज़ हो गई। इमानी माहेश्वराणी सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानि, हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ है, लण मध्य द्वित संज्ञक, येषाम् अन्त्या इता। ये 5 बात है इनके इत संज्ञक है। अब ये जो हमको प्राप्त हुई सबसे पहले इत, ये इत क्या है?
इत संज्ञा है, जैसे किसी का नाम देवदत्त, किसी का नाम यज्ञदत्त, सीता, गीता, ऐसे ही इत भी नाम है, इत भी संज्ञा है। यहां पर तो किसकी है? यहां पर ये संज्ञा माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों के जो 14 अंतिम वर्ण हैं उनकी, और लण सूत्र के मध्य में विद्यमान अकार की। तो इन माहेश्वर सूत्रों में कुल मिलाकर के 15 वर्णों का नाम इत है, 14 अंतिम वर्णों का और 1 अ का। अब हमको ये अग्रिम बात में ये देखना है कि जो इत आया तो इत नाम रखते कैसे? नाम रखने के भी नियम होते हैं ना, आप जानते हो। पंडित जी को बुलाते हो, फिर पंडित जी देखते हैं फलाने नक्षत्र में, फलाने नक्षत्र के कौन से चरण में, उन नक्षत्रों का चरण का कौन कौन से वर्ण है, फिर उस पर नाम निकाल देते हैं, इस पर नाम रख लो। इसी तरह इनके भी नियम हैं। इत संज्ञा कब कब हो सकती है, किस किस की हो सकती है, इत संज्ञा करने के क्या विशिष्ट नियम हैं, उन नियमों के बारे में आपको बताएंगे।